मित्रों, यह पहलवान की ढोलक का चौथा भाग है। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ, अर्थात गांव पर कठिनाइयां गिरी, अर्थात चारों तरफ मलेरिया हैजे की बीमारी फैली हुई थी। दूसरी तरफ वर्षा नहीं होने का अनावृष्टि, और फिर अन्न की गांव में कमी हो गई, और मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू किया। गांव के लोग मर रहे थे, हर घर से लाश निकल रही थी। गांव प्राय सूना हो चला था, घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी, हाहाकार मच गया था, कलरव कर रहे थे लोग। हृदय विदारक रुदन के बावजूद लोगों के चेहरे पर प्रभात दृष्टि गोचर होती थी, अर्थात लोगों के चेहरे पर कुछ चमक थी। सूर्योदय के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूकते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर पड़ोसियों और आत्मी यानी जो मिलने जुलने वाले लोग थे उन्हें धारस देते थे, अर्थात धैर्य बढ़ाते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हीन, जो सो गया चला गया, तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको देखो, अर्थात उसकी देखभाल करो। ऐसा लुट्टन पहलवान सिंह समझाता था। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगे, कफन कफन की क्या जरूरत, दे आओ नदी में, इत्यादि। इस प्रकार से गांव के लोगों को समझाता था। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते, यानी घर के अंदर चले जाते, कहीं से कोई आवाज नहीं होती, उनकी बोलने की शक्ति भी नहीं रहती। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती, अर्थात घर के अंदर जो पुत्र दम मतलब उनकी अंतिम समय होती मरने की, उस समय माँ बेटा भी नहीं कर सकती। इस प्रकार से उनको सदमा यानी वह आवाज बंद हो जाती। रात की विभीषिका यानी बहुत ही डरावना, सिर्फ पहलवान की ढोलक ललकार कर चुनौती देती रहती। किसको? बीमारियों को, महामारी को। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत कहते हैं अधमरा, औषधि उपचार पथ्यविहीन यानी उपचार के द्वारा उसके बाद जो हल्का भोजन दिया जाता है, प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती। किसमें? गांव के लोगों में। कौन भरता था? ढोल पहलवान की ढोलक। बच्चे बूढ़े जवानों की शक्ति आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति स्नायु बिजली दौड़ जाती, यानी थोड़ी सी उनमें उत्साह बढ़ जाता। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति। पर इसमें संदेह नहीं, मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती, मृत्यु से वे डरते नहीं, यानी उनका साहस बढ़ा रहता था, इसलिए उनको उतना कष्ट नहीं होता। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदनाओं से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चढ़ता सारी रात ढोल पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित करता रहा, मारो बहादुर। प्रातः काल जब उसने उठ करके देखा तो दोनों केवल चित पड़े थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी, एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े, अर्थात पहलवान लुट्टन सिंह के दोनों बेटे की मृत्यु हो गई। उस दिन पहलवान ने श्यामानंद अर्थात राजा साहब की दी हुई रेशमी की जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर कसरत की, फिर दोनों को कंधों पर लाद कर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो हैरान हो गए, अर्थात दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई। और इस प्रकार से किंतु रात में फिर से पहलवान ने ढोलक बजाना शुरू कर दिया। प्रतिदिन की भांति ढोलक की आवाज गांव वालों को सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगुनी होती गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा। किसका? पहलवान लुट्टन सिंह का। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण, दिलेर कहते हैं बहादुर, रुग्ण कहते हैं बीमारी से पीड़ित। सुबह जाकर के उनके शिष्यों ने जब देखा तो पहलवान लुट्टन सिंह की लाश
चित पड़ी थी। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, गुरुजी कहा करते थे जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी पराजित नहीं हुआ और चिता सुलगाने लगना तो ढोलक बजाकर आग सुलगाने के समय और इस प्रकार से ढोलक बजा देना जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। इस प्रकार से यह जो संपूर्ण कहानी है, इसके माध्यम से लेखक फणीश्वर नाथ रेणु बताना चाहते हैं कि पहलवान लुट्टन सिंह किस प्रकार से संघर्ष करते करते और इसमें अंत में उनकी दुखद मृत्यु हुई। इस प्रकार से संपूर्ण कहानी का जो है दुखांत कहानी कहेंगे। और हम सभी प्रश्नों के उत्तर PDF में हम भेज देंगे। इस प्रकार से और जो अगली कहानी हम पढ़ाएंगे चार्ली चैपलिन की पढ़ाएंगे।